सकता है, सारी गुण सिखा दिया। लेकिन मैं तेरे को अभी आखिरी में एक बात बता रहा हूं, इसको तू कभी भी तेरे जीवन में विस्मरण मत करना, भूलना मत। अगर ये भूल जाएगा ये बात को, तो तेरे को खाना तक नसीब नहीं होगा, क्योंकि तेरा काम चलेगा नहीं, चौपट हो जाएगा। बोले ऐसी कौन सी बात है? बोले इस बात को भूलना भी मत। तो उन्होंने बोला मेरे एक दृष्टि से पिता भी हो और एक दृष्टि से मेरे को इस कार्य का शिक्षा भी दी हो, तो गुरु हो। तो चलिए मैं आपकी इस आदेश को कभी अवमानना नहीं करूंगा। आप जो आदेश दोगे, जो शिक्षा दोगे, इसको मैं गांठ बांध के रखूंगा, कभी भी विस्मरण नहीं होगा। तो उसके पिता संतुष्टि हो गया कि ये बात को अब पालन करेगा। तब उन्होंने बोले बेटा देख, हाँ, हम जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य को अगर सुचारू रूप से चलाना है, तो अगर तू कभी जीवन में अगर संतों की संगत में कर लिया, संतों से मिल लिया, संतों की अगर संगति कर लिया, तो तेरा काम चौपट हो जाएगा। अब तो भूखे भी सोने का नौबत आ सकता है। इसलिए कभी संतों से मिलना मत, संतों से संगति मत करना। अजीब बात है ना। और हम लोग यहाँ बोलते हैं संतों से ही संगति करो, और उन्हें शिक्षा दे रहा है संतों से संगति करेगा तो तेरा काम चौपट। तो उसकी लड़के ने बोला ठीक है पिताजी, मैं कभी भी जीवन में संतों के साथ न मिलूंगा न संगति करूंगा। सोच लो कुछ दिन बाद उस व्यक्ति का इस संसार से चलो ऐसे। तो उसके पुत्र ने उनकी जो भी नित्य जो कर्म था उस सब कराया। उसके बाद अपनी उदर पढ़ने के लिए अपने धंधा में लग गया। धंधा में तो मिलता था, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता था, रोज 2 दिन 4 दिन चलता था, फिर करना पड़ता था। तो सोचा क्यों ना मैं एक साथ ऐसे कुछ एक जगह पे हाथ मारूं अपने धंधे में, तो मेरे को जीवन भर और ये करना ना पड़े। और उनका धंधा था चोरी का धंधा, और नगर के सबसे बड़ा चोर था वो। तो सोचा क्यों ना मैं राजमहल में, राजा की महल में, उसकी खजाना में एक बार हाथ मार के राज खजाना साफ कर दो, तो उम्र मेरे को कुछ करना नहीं पड़ेगा। मेरे लड़के बच्चे भी होंगे, शादी ब्याह करूंगा, तब भी उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो धीरे धीरे सुराग लगाया, तो पता चला कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद राजा बाहर जाने वाले हैं भ्रमण के लिए जंगल की ओर। उनका छावनी में जंगल में तैयारी किया जा रहा है, वहां कुछ दिन विश्राम करेंगे। तो उसकी खुशी की सीमा नहीं रहा। राजा जाएंगे तो राजा के साथ राजनगर में जो सैनिक हैं राजा के साथ रहते हैं, वो भी राजा के साथ चले जाएंगे। राजमहल खाली हो जाएगा, गिने चुने सैनिक रहेंगे, मैं आराम से हाथ साफ कर दूंगा। तो वो दिन आ गया सज्जनों, राजा सुबह निकल गए। तो बोला आज रात को मैं राजमहल में हमला कर दूंगा और खजाना साफ कर दूंगा। तो सोचा दोपहर की टाइम है, थोड़ा विश्राम कर लो, सो लो, ताकि रात में मेरे को मेरे काम करना है। तो उसने सो लिया। जब उठा सजनो शाम को, थोड़ा अंधेरा हो गया था, नींद खुला, उठा तो पता चला गांव में कोई संत जन आए हैं, और वही रास्ते में बैठ के ही सत्संग चालू है उनका। अब उनके जीवन में विषम समस्या हो गया। उसके पिताजी ने बोल के गए कि संतों की संगति मत करना, संतों की संगति मत करना। अब क्या करें? समस्या हो गया उसको। जब समस्या आ खड़ा हुआ, तब जाओ तो जाओ कैसे? उसी रास्ता से गुजरना है, और पिताजी बोल के गए हैं अगर संतों के साथ संगति कर दिए तो तेरा धंधा ही चौपट। तो सोचा होगा थोड़े 1-2 घंटा संत जन सत्संग करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, तो मैं निकल जाऊंगा। रात 11-12 बजे तक मेरे को जाना होगा। तो देखता गया सज्जनों, समय बीतता गया, संतों की मौज था, सत्संग बंद होने का नाम नहीं लिया। बहुत देर हो गया, 12 बज गया, मध्य रात्रि हो गया। अब क्या करें?
तो उसने सोचा संतों का संगति नहीं करना, मिलना नहीं है, तो उनकी बात ही नहीं सुनना है, तो मैं ऐसे ही चल दूंगा, उनका बात नहीं सुनना है। तो उन्होंने सज्जनों निकला, अपने कार्य की तैयारी में निकला और कानों को बंद कर दिया, 2 उंगली से बंद कर दिया और चलने लगा था कि संतों की बात सुनाई ना दे। लेकिन जाते जाते सज्जनों, मन तो है ना, मन तो चंचल है, थोड़े यहां थोड़े वहां। तो उसके मन में विचार आया, अरे संत लोग कैसे कहां से आए हैं, थोड़ा शकल तो देख लो। तो चलते चलते पलट के देखा तो नीचे से पैर में कुछ ठोकर लगा, तो गिर गया। जब गिर गया, हाथों कानों से उंगली जो डाला था वो निकल गया। जब निकल गया तब वहां सुनाई दिया कुछ ऐसे चर्चा चल रहा है, संत जन कह रहे थे देवी देवताओं का छाया नहीं होता। देखो, तो वो बात ही कान में सुना था, वो हड़बड़ा के उठा, फिर कानों में उंगली डाला और दौड़ते हुए निकल गया, घुस गया राज भवन में और खजाना चोरी करके ले आया। सवेरे हल्ला हो गया, राज भवन में चोरी हो गया, राजा का पूरा खजाना रख गया। तो राजा के पास खबर भेज दिया गया, राजा वापस आ गए और सैनिकों से बोले जो चोरी किया है उस चोर का तलाश करो और उसको पकड़ के ले आओ, सामान कहाँ रखा है बरामद करो। तो जानते थे वो सिपाही लोगों को, जो नगर में कोई चोर होगा, कोई साथ देगा तो भी जा सकता है, तो उसी को ही पकड़ के ले आए और उसी को पकड़ के ले आए और उसको बुलवाने के लिए जो करते हैं वही किए। पुलिस वाले पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, मुंह से सच उगलवाने के लिए वही 8 डिग्री इस्तेमाल। तो ये बात रानी देख रही थी, उसको इतने पीटने के बाद भी बोला मैंने चोरी नहीं किया। कह रहा है मैं चोरी किया ही नहीं हूं, तो मेरे को क्या करोगे पकड़ के, इतने मारो जितने मारना है मारो, लेकिन मैं तो चोरी नहीं किया हूं। हाथ पैर में सूजन तक हो गया, तब भी वो कबूल नहीं किया कि मैं चोरी किया हूं। और ये दृश्य रानी देख रही थी, बोले क्यों इसको इतना दंड दे रहे हो? तो बोले यही तो चोरी किया है, तो बोल रहा है मैंने चोरी नहीं किया हूं, बता नहीं रहा है कहां छुपा के रखा है। तो रानी ने बोले एक काम करो, इसको बंद कर दो कारागृह में, ताला लगा दो, चाबी मेरे को दे दो, मैं इसको रात में उगलवा लूंगा, सवेरे तक तुमको क्लियर कर दूंगा ये कहां छुपा के रखा है, चोरी क्या है। तो सज्जनों, सैनिकों ने ताला लगा दिए कारागृह में और चाबी रानी को दे दिए। रात्रि हुआ, मध्य रात्रि हुआ, राजभवन की सारी मसाल बुझ गया, एक हाथ मसाल गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। रानी ने अपने वस्त्र, एक काले वस्त्र परिधान किए, चेहरे में भी काले रंग का मुख दिए और एक हाथ में एक जलता हुआ दीपक लिए और एक हाथ में एक तलवार लिए और कारागृह की दरवाजा खोल के अंदर गए। जब अंदर गए, वो व्यक्ति सोया हुआ था, तो उसके सीने में पैर रख दिए और गर्दन में तलवार को टिका दिए और बोले तूने, मैं इस राज्य की, देखो क्या बोलते हैं वहां, मैं इस राज्य की, इस राजा की, इस राजभवन की इष्ट देवी हूं और तूने इस राजभवन से चोरी करके सारी ले गया है, वो कहां छुपा के रखा है बता दे। तो व्यक्ति डर गया, क्योंकि गर्दन में तलवार टिका हुआ है, सीने में पैर रखा हुआ है। हर व्यक्ति कोई सोया हुआ है, इसके सीने में पैर रख दो, कुछ रख दो और गर्दन में तलवार टिकते हुए हर कोई डर जाएगा। तो हाथ जोड़ के बोला ठीक है, आप इष्ट देवी हो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये पैर तो हटा दीजिए, तलवार तो हटा दीजिए, मैं खड़े हो जाऊं, जो पूछोगे मैं बता दूंगा। डर के बारे में बोलता है, जो पूछोगे मैं बता दूंगा। तो महारानी ने जब कदम को पीछे किए तो उस पैर रखते समय में डगमगा गए, तो पूरे शरीर हिल गया उनका। जब हिल गया तो हाथ में दीपक, जलता हुआ दीपक था, उसका लो भी हिला, तो उस लो में रानी का परछाई दिख गया। जैसे उसने परछाई दिखा, उसकी संतों की जो बाड़ी है उनकी कानों में, अंतरात्मा में गूंजने लगा, जो सुना था देवी देवता का छाया नहीं होता,
जब ये बात उसकी अंतरात्मा में घुसने लगा, वो व्यक्ति जो डरा हुआ था वो निर्भय हो गया और सीना तान के खड़ा होकर बोला, हे देवी मां, क्या पूछ रहे हो? पूछिए। बोले, तो चोरी करके कहां रखा है? तो बोले, हे देवी मां, आप अगर इस नगर की इष्ट देवी हो तो निश्चित रूप से आप अंतर्यामी हो सकते हो। देवी हो तो आप अंतर्यामी। क्या आपको लगता है जब मैं चोर हूं? मैं चोर हूं क्या? अगर मैं चोर हूं तो बताइए चोरी क्या हुआ? अगर मैं चोर जैसे लगता हूं कि नहीं, आप ही बताइए, आप स्वयं अंतर्यामी है, देवी हो। तो रानी के पास सजनों कोई जवाब नहीं था। चुपचाप कारागृह से बाहर आ गए और सवेरे सैनिक को बोले, उस व्यक्ति को छोड़ दो, उसने चोरी नहीं किया है। जब उन्होंने वहां से निकले, चोरी नहीं किया है, तो उसको छूट गया तो सजनों वो व्यक्ति कहीं और नहीं गया। वो जो संत उन्हीं के गांव में आए थे, उन्हीं के पास जाके उन्हीं की शरण में हो गया। क्यों जानते हो? पल भर अगर मैं उनके संगति में रहा, केवल एक शब्द सुना था, जो आज मेरे को मृत्यु दंड से मैं वंचित हो गया हूं, अगर जिंदगी भर में उनकी संगत में रहूंगा तो मेरे ये मानव जीवन कैसे सार्थक ना होगा। तो सजनों, संगत करना है, संतों से संगत करना है। कैसे? जिस संतों में जो वाणी देते हैं, उस वाणी को हम अपने जीवन में अंतःकरण तक उतार लेना है। तो जाते हैं तो हम वहां इसी को कहते हैं मिलना है तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है। मिलना है तो यही ऐसे ही एक तरीका है जो हम मिल सकते हैं अपने संत जनों से। अगर ये मिलन नहीं हुआ तो हमारे जीवन में परिवर्तन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द ही एक ऐसी चीज है जो शब्द संतों के शब्द के साथ मिलते हैं, और वो शब्द अगर हमारे तन और मन को भेद देता है तभी हमारी अंतरात्मा घायल होगा, और जिस दिन अंतरात्मा घायल होगा उस दिन हम अपने जीवन में जीवन को निखारना शुरू होता है। जीवन में उसी दिन निखार होता है, क्योंकि अंतरात्मा में जब तक शब्द की तीर की चोट नहीं लगता तो हमारी अंतरात्मा, हमारे जीवन सार्थक होगा नहीं। जब तक देखिए कोई भी काम करते हैं, अगर काम करते हैं, काम में अगर ठोकर लगता है तो ठोकर लगता है तब भी हम करते हैं, तभी जाके सफल होता है। ठीक, अगर शब्द की ठोकर अगर जब लगता है इनकी संतों की, और वही ठोकर से ही हमारा भ्रम दूर होता है। तो अब तो मिलेंगे ना, अब मिलेंगे, अब जब मिलोगे तभी जाके जीवन सार्थक। क्योंकि कह रहे मिलना है तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है। दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला। दीपक है तो घट उजियारा, और ये घट कैसे उजियारा होगा? घट के अंधकार हमारा दूर कैसे होगा? कैसे दूर होगा? जब घट के अंदर हम उस शब्द को धारण करके चिंतन करके हमारे अंतःकरण में उस ज्ञान का, हमारे जीवन में ज्ञान प्रकट होगा। तो कब होगा? जब हम उस शब्द से लेके हृदय में शब्द को चिंतन करके उस शब्द की ठोकर से हम अपनी विवेक को जगाएंगे, विवेक रूपी आंख को खुलेंगे, विवेक जगेगा। जो कहते हैं ना साहब, कहे फूटी आंख विवेक की, हमारी आंख फूटी हुई है, तो उस विवेक रूपी आंख को जगा कौन सकता है? संतों के पास बैठ के जो हम ज्ञान चर्चा करते हैं, संतों ने हमें जो ज्ञान रूपी शब्द देते हैं, उसको अगर हम अपने जीवन में धारण करके अपने घर के अंदर, अपने अंदर अगर उस ज्ञान को प्रकट